यहाँ पे असल में जिन लोगों ने बेलगड़िया का हालात देखा है, जिन लोगों ने बेलगड़िया की रियलिटी को देखा है, उसी को देखकर लोगों में भरोसा नहीं हो रहा है कि हम वहाँ जाए तो क्यों। इसीलिए बेलगड़िया की हालत को देखकर ही लोग यहाँ से नहीं जाना है। और ये गुस्सा जो दिख रहा है ना बहनकार माता जी का, वो दरअसल गुस्सा इसीलिए है कि बेलगड़िया में जो जाके देखा है उसका सच का वास्ता उनको पड़ा है। ये जमीन भी तो खतरनाक है, जमीन को छोड़ना चाहिए ना। अच्छा, जमीन नहीं छोड़ेंगे। आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 2 क्लास में। क्या नाम हुआ? देखिए सरफराज है ये, दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं और काफी बिंदास बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस जगह खाली नहीं करेंगे। हालांकि ये माता पिता को जो सुनते होंगे वही इनके दिमाग में बैठा हुआ है, इनको भी खतरे का एहसास है। अब यहाँ जो नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो क्या पूछते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप क्या पूछते हैं? आपदा को अवसर बना दें, क्योंकि बीसीसीएल के लिए एक अवसर है। बिना कोई मेहनत के लोग खुद ब खुद भागे। बात बेलगड़िया और कर्माटांड़ की है, तो बेलगड़िया या कर्माटांड़ में जो परिवार अभी हैं उसको बीसीसीएल कितना सुविधा देती है? क्या बीसीसीएल के जो सीएमडी साहब हो गए, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो एक हफ्ता रह पाएंगे बेलगड़िया में? बताया जा रहा है कि जो पीवी एरिया है यहाँ पे आसपास में आउटसोर्सिंग खूब धड़ल्ले से चल रहा है। बीसीसीएल का ये भी हो सकता है कि ये क्षेत्र जब खाली हो जाएगा तो वो अपने आउटसोर्सिंग फैलाएगा, वहाँ से कोयला निकालेगा, ये भी है। आउटसोर्सिंग का ऑलरेडी बीसीसीएल का मैपिंग किया हुआ है, गंगा प्रोजेक्ट के तहत चलेगा पूरा राजपूत बस्ती। और बात अब अगर आप आउटसोर्सिंग का कर रहे हैं तो कौन सा आउटसोर्सिंग डीजीएमएस का गाइडलाइंस पे चल रहा है? कोयला चोरी ही एकमात्र विकल्प तो नहीं हो सकता, रोजी रोटी का साधन तो नहीं हो सकता। अरे कोयला चोरी का व्यवसाय बीसीसीएल कर रहा है, हम लोग थोड़ी कर रहा है। बीसीसीएल खुद करवा रहा है और कर रहा है। ऐसा है, डीजीएमएस का गाइडलाइंस है कि आप माइनिंग कीजिए और जो जगह आप माइनिंग कर चुके हैं, प्रोडक्शन उसका हो चुका है, वहाँ पे आप पेड़ पौधा लगाइए, जल जीवन को फिर से बसाने का कोशिश कीजिए। देश विदेश में चल रहा है माइनिंग, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। देखिए, एक साइड माइनिंग होता है, एक साइड बसते हैं लोग। तो ऐसा कोई जगह है जहाँ डीजीएमएस की स्थापना कब हुई? 1912 में हुआ है, आज़ादी से पहले हुआ है। क्यों हुआ है उसका स्थापना? उसका स्थापना देख रेख के लिए हुआ। क्या देख रेख कर रही है डीजीएमएस? हम लोग की क्या देख रेख कर रही है? तो और ज्यादा भयक्रांति। अरे डीजीएमएस चाल लेती तो अभी कुछ नहीं होता। डीजीएमएस का एक भी स्टैंड बताइए कि सुरक्षा को लेकर उसका कोई स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है डीजीएमएस का सुरक्षा को लेके। सिर्फ यहाँ से लोगों को भगाना चाहती है और जबरदस्ती जबरन बेलगड़िया बसाना चाहती है। बहुत पत्ते की बात किया, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद जाहिद। देखिए, मोहम्मद जाहिद साहब ने बहुत ही उम्दा बात कहा है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जब चीज़ों को सवाल पूछता है तो उसका जवाब लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीएल प्रबंधन से उन्होंने सवाल उठाया है, कोल इंडिया से सवाल उठाया है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों के लिए भी सवाल